हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपको लेकर चलने वाला हूँ एक ऐसे विलन की कहानी में जो ना सिर्फ साइंस का मास्टर है बल्कि ब्लैक मैजिक में भी माहिर है। उसका दिमाग टोनी स्टार्क से तेज है, उसकी ताकत थैनोस से ज्यादा है और उसका घमंड भगवान से भी बड़ा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर डूम की। एक ऐसा शासक, एक वैज्ञानिक, एक जादूगर और एक तानाशाह जो अगर चाहे तो पूरी दुनिया को झुका सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसे विलन की कहानी जो खुद को गॉड से कम नहीं मानता। अगर मजा आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डॉक्टर डूम का असली नाम है विक्टर वॉन डूम। वो पैदा हुआ एक छोटे से देश लाटवेरिया में, एक जगह जो असल में यूरोप जैसा है लेकिन फिक्शन में बसा हुआ है। विक्टर एक रोमानी जिप्सी फैमिली में पैदा हुआ था। उसकी माँ एक पावरफुल सॉर्सरेस थी, यानी ब्लैक मैजिक की जानकार। लेकिन उसकी माँ ने एक डार्क डील कर ली मेफिस्टो के साथ, एक डेविल जैसा मल्टी डायमेंशनल एंटिटी, और इसी के कारण उसकी मौत हो गई। विक्टर का बचपन शुरू हुआ लॉस और गम के साथ। उसके पिता एक सिंपल डॉक्टर थे जो एक अमीर आदमी की बेटी को बचाते हुए मारे गए। इसने विक्टर के दिल में दुनिया के लिए नफरत भर दी। लेकिन वो कमजोर नहीं बना। उसने ठाना कि वो इतना पावरफुल बनेगा कि किसी को खोने की जरूरत ही न पड़े। विक्टर बचपन से ही एक्स्ट्रॉर्डनरी था। उसने अपनी माँ की किताबें पढ़ी जिसमें एंशिएंट स्पेल्स, डीमन समनिंग और डायमेंशंस की बातें थी। साथ ही उसने खुद को साइंस में ट्रेन किया, रोबोटिक्स, फिजिक्स और टाइम ट्रैवल तक। फिर उसे मिला अमेरिका में एक स्कॉलरशिप और वो पहुंचा एम्पायर स्टेट यूनिवर्सिटी, जहां उसकी मुलाकात हुई एक और जीनियस से, रीड रिचर्ड्स, फ्यूचर मिस्टर फैंटास्टिक। लेकिन यहाँ शुरू हुई एक नई राइवलरी, डूम और रीड की। विक्टर ने एक डेंजरस मशीन बनाई जिससे वो अपनी माँ की आत्मा को खोज सके। लेकिन उसने किसी की सलाह नहीं मानी और उस मशीन का एक्सप्लोजन हो गया। इस हादसे में उसका चेहरा बुरी तरह जल गया और उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। अपमान और दर्द से भरा विक्टर निकल पड़ा हिमालय की तरफ। वहां उसने पहाड़ियों के बीच एक एंशिएंट टिबेटन मंक ग्रुप को खोजा। ये साधु लोग पुराने मिस्टिक आर्ट्स जानते थे। वहीं विक्टर ने ब्लैक मैजिक और मिस्टिसिज्म को मास्टरी लेवल तक सीखा। उसने वहां एक सूट डिजाइन किया, एक आर्मर्ड सूट जो उसे बनाता है अनबीटेबल। फिर एक लोहे का मुखौटा पहना और अपने आप को नाम दिया डॉक्टर डूम। अब वो सिर्फ विक्टर नहीं था, वो था डूम, डॉक्टर डूम। विक्टर लौटा अपने देश लाटवेरिया और उसने वहां के करप्ट राजा को हटाकर खुद राजा बन गया। अपने लोगों को ऑर्डर और सिक्योरिटी दी, लेकिन डिक्टेटरशिप के स्टाइल में। लाटवेरिया अब एक सुपर टेक नेशन था जहां डूम के लॉ के बिना कोई सांस नहीं ले सकता। अब डूम सिर्फ एक साइंटिस्ट या मैजिशियन नहीं रहा, वो एक नेशनल लीडर था, एक एम्परर, एक मोनार्क। डॉक्टर डूम के पास है वो पावर्स जो उसे ऑलमोस्ट इनविंसिबल बनाती हैं। जीनियस लेवल इंटेलेक्ट माइनस वो एआई, रोबोटिक्स और डिमेंशनल ट्रैवल में मास्टर है। आर्मर सूट माइनस ये उसे देता है एनर्जी ब्लास्ट्स, फ्लाइट और सुपर स्ट्रेंथ। ब्लैक मैजिक वो डेमोनिक स्पेल्स कर सकता है, सोल्स को मैनिपुलेट कर सकता है। टाइम ट्रैवल, डूम ने खुद की टाइम मशीन बनाई है। और सबसे बड़ी चीज उसका विल पावर जो कभी टूटती नहीं। डॉक्टर डूम की सबसे बड़ी दुश्मनी रही है रीड रिचर्ड से। विक्टर को लगता है कि रीड ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी और वो उसे नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन आयरनी ये है, दोनों ही दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट्स हैं। हर बार जब डूम कोई नई स्कीम बनाता है मल्टीवर्स को कंट्रोल करने की, गॉड्स की पावर चुराने की, तो रीड रिचर्ड्स उसे टक्कर देता है। इन दोनों की लड़ाई सिर्फ दो लोगों की नहीं, दो फिलॉसफीज की है, लॉजिक वीएस ईगो। एक समय ऐसा आया सीक्रेट वॉर्स में जब डूम ने बियॉन्डर्स जैसी कॉस्मिक एंटिटीज की पावर चुरा ली। उसने पूरे मल्टीवर्स को मर्ज कर दिया एक सिंगल वर्ल्ड में, बैटल वर्ल्ड, और वहां वो बन गया गॉड एम्परर डूम। उसने थॉर को अपना गार्ड बना लिया, डॉक्टर स्ट्रेंज को अपना एडवाइजर। यहाँ तक कि वो खुद को क्रिएटर मानता था, एवरीथिंग सर्वाइव्स बिकॉज ऑफ मी। लेकिन अंदर से वो जानता था अगर कोई उसे हरा सकता है तो वो सिर्फ रीड रिचर्ड्स ही है। टोनी स्टार्क की मौत के बाद विक्टर ने एक नया कदम उठाया, वो बना इन्फेमस आयरन मैन। उसने सोचा कि अगर वो हीरो बन जाए तो शायद रिडेम्पशन पा सके। लेकिन डूम के अंदर की डार्कनेस और गिल्ट ने उसे कभी पीस नहीं दी। वो हीरो बनना चाहता था लेकिन वो विलन ही बना रह गया। अब एमसीयू के फैंस डूम का इंतजार कर रहे हैं। फैंटास्टिक 4 की नई फिल्म आने वाली है और रूमर्स के मुताबिक सीक्रेट वॉर्स का मेन विलन भी डॉक्टर डूम ही होगा। इमेजिन करो जब डॉक्टर डूम कैंग को भी पीछे छोड़ दे। वो ना सिर्फ एक मास्टरमाइंड होगा बल्कि एक ऐसा विलन जो थानोस से भी बड़ा खतरा बन सकता है। क्योंकि डूम को पावर नहीं चाहिए, उसे कंट्रोल चाहिए, और वो कंट्रोल सब कुछ खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस इंसान की जो अपनी माँ को बचाने चला था और खुद एक भगवान बन बैठा। डॉक्टर डूम एक विलन है, लेकिन उससे भी ज्यादा एक चेतावनी कि जब एक इंसान को एब्सोल्यूट पावर मिलती है तो वो क्या बन सकता है। अगर आपको डूम की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करो और बताओ क्या तुम उसे एमसीयू में देखने के लिए एक्साइटेड हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बीवेयर द डूम।